भगवद गीता के पहले अध्याय का 1-1 श्लोक इस प्रकार है। श्लोक अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। श्लोक का अर्थ, इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं से कहता है, आप सभी अपने अपने मोर्चों पर जहां आप स्थित हैं वहीं से निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। श्लोक का भावार्थ, इस श्लोक में दुर्योधन अपने सेनापतियों और योद्धाओं को यह निर्देश देता है कि वे सभी अपनी अपनी जगह पर रहकर युद्ध करें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सब मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन जानता था कि भीष्म कौरव सेना के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली योद्धा हैं। यदि भीष्म सुरक्षित रहेंगे तो कौरवों की विजय की आशा बनी रहेगी। वो अपनी सेना को यह स्पष्ट संदेश देता है कि भीष्म ही उनकी शक्ति का केंद्र है और उनकी सुरक्षा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 1-2 श्लोक इस प्रकार है। श्लोक तस्य संजन्यन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दद्मौ प्रतापवान। श्लोक का अर्थ, इस श्लोक में कहा गया है, कुरुवंश के वृद्ध तथा सबसे यशस्वी भीष्म पितामह ने दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करते हुए बड़े जोर से सिंह की गर्जना के समान नाद किया और अपने शंख को बजाया। श्लोक का भावार्थ, जब दुर्योधन ने अपनी सेना को संबोधित किया और भीष्म पितामह की सुरक्षा पर जोर दिया तो ये देखकर भीष्म पितामह ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने सिंह के समान गर्जना की जो उनकी वीरता और पराक्रम का प्रतीक था और फिर अपने शंख को बजाया। ये शंखनाद युद्ध के आरंभ का संकेत था जिसने न केवल दुर्योधन को उत्साहित किया बल्कि पांडवों की सेना में भी एक प्रकार की चुनौती और भय उत्पन्न किया। ये श्लोक ये दर्शाता है कि युद्ध का माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका था और अब बस आरंभ होना बाकी था। भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 1-3 श्लोक इस प्रकार है। श्लोक ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तसा। श्लोक का अर्थ, इस श्लोक का अर्थ है, इसके बाद अनेक शंख, ढोल, नगाड़े, ढोलक और गोमुख नरसिंगे एक साथ बज उठे। उनका वो शब्द बहुत ही भयंकर था। श्लोक का भावार्थ, पिछले श्लोक में भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद इस श्लोक में युद्ध के आरंभ की पूरी तैयारी का वर्णन है। भीष्म के शंख बजाने के संकेत के बाद कौरवों की सेना के अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने वाद्य यंत्रों जैसे शंख, ढोल, नगाड़े और गोमुख को बजाना शुरू कर दिया। ये सभी वाद्य यंत्र एक साथ बजने लगे जिससे एक अत्यंत भयंकर और जोरदार ध्वनि उत्पन्न हुई। ये ध्वनि युद्ध के आरंभ की घोषणा थी और इसने दोनों ही सेनाओं के सैनिकों के मन में युद्ध का उत्साह भर दिया। इस प्रकार युद्ध का माहौल पूरी तरह से बन चुका था और अब वास्तविक युद्ध शुरू होने को था। भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 1-4 श्लोक इस प्रकार है। श्लोक ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। श्लोक का अर्थ, इस श्लोक का अर्थ है, इसके बाद सफेद घोड़ों से सुसज्जित एक विशाल रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक का भावार्थ, पिछले श्लोक में कौरवों के शंखनाद के बाद इस श्लोक में पांडवों की तरफ से प्रतिक्रिया का वर्णन है। जब कौरव सेना ने अपने वाद्य यंत्र बजाकर युद्ध की घोषणा की तो इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन पांडव ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इस श्लोक में 2 विशेष बातें हैं। एक, श्वेत घोड़ों वाला रथ। यह रथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा चलाया जा रहा था। सफेद घोड़े पवित्रता और विजय के प्रतीक हैं जो ये दर्शाते हैं कि धर्म के पक्ष में युद्ध लड़ने वाले पांडवों की विजय निश्चित है। 2, दिव्य शंख। श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख साधारण नहीं थे बल्कि दिव्य थे। उनके शंखों की ध्वनि कौरवों के शोर को दबाने वाली और उनके मन में भय पैदा करने वाली थी। ये एक तरह से दुर्योधन की घोषणा के जवाब में पांडवों की घोषणा थी कि वे भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उनके साथ स्वयं भगवान है। इस प्रकार ये श्लोक यह बताता है कि अब युद्ध का आरंभ दोनों पक्षों की ओर से पूरी तरह से हो चुका है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 1-5 श्लोक इस प्रकार है।
श्लोक पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। श्लोक का अर्थ। इस श्लोक का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भयंकर कर्म करने वाले तथा अधिक भोजन करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्लोक का भावार्थ। यह श्लोक पिछले श्लोक की बात को आगे बढ़ाता है और पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के विशिष्ट शंखों के नाम बताता है। यह दर्शाता है कि हर योद्धा का अपना एक विशेष प्रतीक था। 1. ऋषिकेश श्री कृष्ण, उन्होंने पांचजन्य नामक शंख बजाया। माना जाता है कि इसकी ध्वनि अत्यंत प्रभावशाली थी, जो शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न कर देती थी। 2. धनंजय अर्जुन, उन्होंने देवदत्त नामक शंख बजाया। इसका अर्थ है देवताओं द्वारा दिया गया, जो अर्जुन की दिव्य शक्ति और देवत्व का प्रतीक है। 3. वृकोदर भीम, उन्होंने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भीम को यहाँ भीमकर्मा, भयंकर कर्म करने वाले, और वृकोदर, जिसका पेट भेड़िए के समान बड़ा हो यानी बहुत खाने वाला, कहा गया है। उनके शंख की ध्वनि अत्यंत भयंकर और गर्जनापूर्ण थी, जो उनके बल और क्रोध का प्रतीक थी। यह श्लोक प्रत्येक पांडव योद्धा की पहचान को उनके शंख के नाम के माध्यम से स्पष्ट करता है और यह दर्शाता है कि वे सभी अपनी पूरी शक्ति और तैयारी के साथ युद्ध के लिए मैदान में उतर चुके हैं। भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 16 श्लोक इस प्रकार है। श्लोक अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। श्लोक का अर्थ। इस श्लोक का अर्थ है, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल ने सुघोष नामक शंख और सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। श्लोक का भावार्थ। यह श्लोक भी पांडवों के अन्य प्रमुख योद्धाओं के शंखों का नामकरण करता है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम के शंखों का वर्णन था और इस श्लोक में शेष 3 पांडवों के शंखों का उल्लेख है। 1. राजा युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। यह नाम उनकी विजय की निश्चितता और असीम धैर्य का प्रतीक है। 2. नकुल, उन्होंने सुघोष नामक शंख बजाया, जिसका अर्थ है सुंदर ध्वनि। यह उनके सौंदर्य और शांत स्वभाव को दर्शाता है। 3. सहदेव, उन्होंने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। यह नाम उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि वे पांडवों में सबसे ज्ञानी थे। इस प्रकार ये श्लोक पांडवों की पूरी सेना की तरफ से एक सामूहिक और सशक्त प्रतिक्रिया को दिखाता है। ये बताता है कि केवल मुख्य योद्धा ही नहीं, बल्कि सभी प्रमुख पांडव भी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ युद्ध में उतर चुके हैं। भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 17 श्लोक इस प्रकार है। श्लोक काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। श्लोक का अर्थ। इस श्लोक का अर्थ है, और परम धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। श्लोक का भावार्थ। पिछले श्लोकों में मुख्य पांडवों के शंखों का वर्णन करने के बाद ये श्लोक पांडव सेना के अन्य महत्वपूर्ण योद्धाओं का उल्लेख करता है। ये श्लोक दिखाता है कि युद्ध की घोषणा में केवल पांडव भाई ही नहीं, बल्कि उनके सहयोगी और प्रमुख योद्धा भी पूरी तरह से शामिल थे। इस श्लोक में जिन योद्धाओं का उल्लेख है वे हैं: 1. काशीराज काश्य, वे काशी के राजा थे और एक महान धनुर्धर थे। 2. शिखंडी, वे महारथी थे जो भीष्म पितामह के पतन का कारण बनने वाले थे। 3. धृष्टद्युम्न, वे द्रौपदी के भाई और पांडव सेना के सेनापति थे जो द्रोणाचार्य का वध करने के लिए जन्मे थे। 4. विराट, वे मत्स्य देश के राजा थे जिनके राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। 5. सात्यकी, वे भगवान श्री कृष्ण के शिष्य और एक महान योद्धा थे जिन्हें अजय कहा गया है। इन सभी योद्धाओं ने भी अपनी अपनी शंख ध्वनि से युद्ध का समर्थन किया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पांडव सेना एक विशाल और शक्तिशाली गठबंधन थी। ये श्लोक ये भी दर्शाता है कि दोनों पक्षों की ओर से युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी और अब युद्ध के आरंभ में कोई संशय नहीं था। भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 18 श्लोक इस प्रकार है। श्लोक
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुह पृथक पृथक। श्लोक का अर्थ। इस श्लोक का अर्थ है, हे राजन, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने भी अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। श्लोक का भावार्थ। यह श्लोक भी पांडव सेना के उन महत्वपूर्ण योद्धाओं का वर्णन जारी रखता है जिन्होंने युद्ध के आरंभ में अपने शंख बजाए थे। यह बताता है कि पांडव पक्ष की सेना कितनी विस्तृत और संगठित थी। इस श्लोक में 3 प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख है। 1. द्रुपद वे द्रौपदी के पिता और पांचाल देश के राजा थे। वे पांडवों के एक प्रबल समर्थक थे। 2. द्रौपदेयाः द्रौपदी के पुत्र। द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भी युद्ध में भाग लिया और अपने शंख बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 3. महाबाहु सुभद्र पुत्र अभिमन्यु। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु एक महान योद्धा थे। उन्हें महाबाहु, महान भुजाओं वाले कहा गया है, जो उनकी शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। महाभारत के युद्ध में उनका पराक्रम अद्भुत था। इन सभी योद्धाओं का अलग अलग शंख बजाना ये दर्शाता है कि वे सब एक साथ एक ही उद्देश्य के लिए मैदान में उतरे थे। ये श्लोक कौरव सेना पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालने का उद्देश्य रखता है, क्योंकि ये पांडव पक्ष की संगठित शक्ति को उजागर करता है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 19 श्लोक इस प्रकार है। श्लोक। सघोषो धार्त राष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। श्लोक का अर्थ। इस श्लोक का अर्थ है, उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी दोनों को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। श्लोक का भावार्थ। यह श्लोक पांडवों के शंखनाद के प्रभाव का वर्णन करता है। पिछले कुछ श्लोकों में पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं द्वारा बजाए गए दिव्य शंखों का उल्लेख किया गया था। जब ये सभी शंख एक साथ बजे तो उनकी ध्वनि इतनी भयंकर और शक्तिशाली थी कि एक आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। ध्वनि की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसने संपूर्ण वातावरण को भर दिया। 2. कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। इस शंखनाद का सबसे बड़ा प्रभाव कौरवों की सेना पर पड़ा। ये केवल एक बाहरी ध्वनि नहीं थी, बल्कि ये उनके अंतर्मन पर भी प्रहार थी। हृदय विदीर्ण होना का अर्थ है कि वे मानसिक रूप से विचलित हो गए। उनके मन में भय और निराशा का संचार हो गया। ये श्लोक ये दर्शाता है कि पांडवों का शंखनाद केवल एक युद्ध घोषणा नहीं था, बल्कि ये उनकी शक्ति, आत्मविश्वास और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक था। इसने कौरवों की सेना के मन में पहले ही निराशा का बीज बो दिया, जो युद्ध के परिणामों का एक पूर्वाभास था। भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 2 श्लोक इस प्रकार है। श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। श्लोक का अर्थ। इस श्लोक का अर्थ है, अब हे राजन, युद्ध आरंभ होने पर जब बाण चलने ही वाले थे, तब हनुमान जी के चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त रथ पर बैठे अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देख अपना धनुष उठाया। श्लोक का भावार्थ। यह श्लोक एक महत्वपूर्ण क्षण का वर्णन करता है। ये उस बिंदु को दर्शाता है जहां अर्जुन पहली बार अपनी आंखें खोलकर युद्ध के मैदान का निरीक्षण करते हैं। एक कपिध्वज हनुमान जी की ध्वजा। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की ध्वजा लगी हुई थी, जो उनकी विजय और भगवान राम के प्रति हनुमान जी की निष्ठा का प्रतीक थी। यह भी दर्शाता है कि स्वयं हनुमान जी अर्जुन के साथ थे। 2. युद्ध के लिए तैयार कौरव। अर्जुन ने देखा कि सामने कौरवों की सेना पूरी तरह से संगठित और युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। वे सभी एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सन्नद्ध थे। 3. धनुष उठाना। जब अर्जुन ने ये सब देखा तो उन्होंने भी अपनी ओर से युद्ध की तैयारी करते हुए अपना धनुष उठाया। ये श्लोक एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि इसके बाद अर्जुन के मन में अपने ही भाई बंधुओं के प्रति युद्ध करने को लेकर संशय उत्पन्न होगा। ये श्लोक युद्ध के ठीक पहले के तनावपूर्ण माहौल को दर्शाता है, जहां दोनों पक्ष पूरी तरह से तैयार हैं और बस युद्ध शुरू होने वाला है। इसके बाद के श्लोकों में अर्जुन के मन का द्वंद्व और उनका विषाद योग शुरू होता है। श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।